ओके। सो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फास्ट ने चैट बॉक्स गाइस, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? फास्ट 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 इन अ चैट बॉक्स। फास्ट इन अ चैट बॉक्स गाइस। स्क्रीन विजिबल है और ये स्क्रीन पे जो है अपना ड्राइंग करना बंद कर दीजिए, है ना। देखिए, एक ऑप्शन बस ऑन रहता है, वो भी कुछ समय के लिए ऑन रहता है ना, तब जाकर इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर माइक और कैमरा दोनों ऑन रहे तो फिर तो क्लास ही नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को। और आज मैं आप लोगों को गाइस डोमेन कैसे क्लेम करते हैं, कैसे प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, एंड कैसे जो है हम लोग सब डोमेन क्रिएट करते हैं। लॉट्स ऑफ चीजें मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। Just a second. ओके। सो गाइस, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डोमेन को कैसे क्लेम किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा डोमेन क्लेम करने के बारे में रहेगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट, डोमेन को हमें क्लेम करना है। दूसरा है कि प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड गाइस, तीसरा जो है कि सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने सब डोमेन के बारे में बताया था, तो आज मैं बताऊंगा सब डोमेन क्रिएट कैसे करते हैं। और ये सब कुछ जो है आज मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं। एक जो है लेकिन एक एक जो काम है हमारा, प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करना या फिर सब डोमेन क्रिएट करना या फिर जो है डोमेन क्लेम करना, डोमेन क्लेम करना बेसिकली मैं वन टाइम ही बता पाऊंगा, क्योंकि एक बार जब ये हो जाता है तो दूसरी बार नहीं कर सकते हैं। बाकी के जो प्रोसीजर हैं एटलीस्ट मैं टू टू टाइम्स बता दूंगा, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार में समझ में नहीं आ पाए तो दो बार में आप एटलीस्ट समझ जाओ, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो हमारे साथ जो है एट द एंड ऑफ क्लास हमारे असिस्टेंट फैकल्टी कनेक्ट होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे सपोर्ट टीम को भी लेके जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे जरिया हैं आपको पूछने के लिए, बट गाइस क्लास में ही समझ में आ जाएगा, कोई भी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। आज का डेट है मंडे है गाइस, और 6 अक्टूबर, ठीक है। सब लोग नोट कर लीजिएगा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। 6 अक्टूबर हम लोग डोमेन क्लेम करेंगे, और प्रोफेशनल ईमेल आईडी एंड सब डोमेन ये सब जो है हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एकदम, मैंने बताया था आपको क्लास में, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए, है ना, एक वेबसाइट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है क्या? तो पहला डोमेन होता है ना। क्या होता है? डोमेन होता है। और दूसरा गाइस मैंने बताया था होस्टिंग, है ना। डोमेन के बारे में बताया था कि डोमेन क्या होता है, डोमेन वेबसाइट का नेम होता है, राइट। एंड होस्टिंग क्या होता है? तो होस्टिंग होता है स्पेस होता है ना। होस्टिंग हमारा स्पेस होता है, और डोमेन क्या होता है? नेम होता है। वेबसाइट का जो नाम होता है उसी को डोमेन नेम कहा जाता है। एक वेबसाइट बनाने के लिए ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास ये है देन फिर आप आगे जो है आप वेबसाइट को बना पाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी गाइस ये सारी चीजें आपको टूल्स में मिले होंगे, है ना। होस्टिंग मिला होगा, और होस्टिंग में ना होस्टिंगर का आईडी एंड पासवर्ड मिला होगा, है ना। होस्टिंगर का आईडी एंड पासवर्ड मिला होगा, जहां पर कि सबसे पहला जो वर्क है हमारा, सबसे पहला काम है कि हम लोग क्लेम करने जा रहे हैं अपने डोमेन को,
हाउ टू क्लेम डोमेन, कि जो आपने डोमेन नेम सेलेक्ट किया है ना, जिसपे आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट को बनाना था क्या, जिनमैट.com, ZINMATT.com। तो मैंने क्या किया, इस डोमेन नेम को क्लेम किया, इस डोमेन नेम को बाय किया। हमें बनाना था हिंदी रेडियो.in, ठीक है, हिंदी रेडियो.in। तो हमने इस डोमेन को क्लेम किया या फिर बाय किया, ठीक है। हमें अगर बनाना रहा कोई अदर वेबसाइट, तो हमें क्या करना होगा, उस डोमेन नेम को पहले लेना होगा। और मैंने बताया था कि अगर आप एक डोमेन नेम को बाय कर लेते हैं तो वो आपका रह जाएगा, उसको पूरे दुनिया भर में कोई भी क्लेम, कोई भी लाइक नहीं बाय कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, डोमेन को क्लेम करने जा रहे हैं। डोमेन क्लेम करने के लिए आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे। देखिए जैसा कि मैं यहां पे आ गया हूं, और ये सेम प्रोसीजर मोबाइल पे भी होगा, ठीक है, यही सेम प्रोसीजर मोबाइल पे भी होगा। तो मैं यहां पर आ गया कहां, गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको लिखना है HOSTINGER, होस्टिंगर, एंड एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप होस्टिंगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। फर्स्ट वाली साइट दिख रही है, लिंक दिख रही है, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कहां पे, तो आपको क्लिक करना है माय अकाउंट पे। देखिए मैं मार्क भी कर दे रहा हूं, ठीक है, माय अकाउंट पे क्लिक करना है, तो माय अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहां से जो आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिला होगा वो पुट करना है, ठीक है। किसका, होस्टिंगर का ईमेल आईडी। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि सब डोमेन का एक्सेस मिला होगा, तो सब डोमेन वाला नहीं डालना है, सब डोमेन में आपका नेम होगा, ठीक है। यहां पे डालना है जो आपका होस्टिंग का आईडी एंड पासवर्ड है वो। तो ये जब आप फुल पेमेंट किए होंगे ना तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपने कर लिया है तो आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है, ठीक है, आपने पेमेंट भी कर लिया, तो आप हमारी टीम से जब कनेक्ट होंगे तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं अपना ईमेल आईडी, है ना, जिससे कि हमें क्लेम करना है ना। आप लोगों को गाइज ये मिला होगा, ठीक है, हमारी टूल्स जो टीम है वो प्रोवाइड कर दिए होंगे, है ना। चलिए ये देखिए मैंने आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही लॉगिन के बटन पे हमने क्लिक किया गाइस, एंड इसके बाद अब जो है यहां पर हमारा आएगा ओटीपी, ठीक है। अब यहां पर हमारा ओटीपी आएगा हमारे ईमेल आईडी पे, तो वो ओटीपी को हमें यहां पे पुट करना होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं एक बार ईमेल खोल करके जो है ओटीपी देख लेता हूं एंड यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है। सेम टू सेम आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है एंड इसको वेरीफाई कर लेना होगा इस। तो यहाँ पे देखिए हमारा होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड है ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जब लॉगिन होगा डैशबोर्ड ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, यहां पे देखिए वेरीफाई योर ईमेल करके आ रहा होगा, और यहां पे सेंड ईमेल अगेन करके आ रहा होगा। सेंड ईमेल अगेन पे क्लिक कर देना है यहां पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, ठीक है, बस उस लिंक पे क्लिक कर देना, दैट्स इट, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अब हमें अपना डोमेन नेम क्लेम करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अपना डोमेन नेम क्लेम करना है। तो कैसे करेंगे, होम सेक्शन पे, यहां पे देखिए, यहां पे होम सेक्शन में रहिएगा एंड यहीं पे आएगा क्लेम डोमेन का ऑप्शन, ठीक है। अगर किसी अदर लकी ऑप्शन में अगर आप आकर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे वेबसाइट में आकर अगर खोजेंगे तो यहां पे देखिए नहीं मिल रहा है, राइट। तो होम पे आ जाइएगा, ऐसे ओपन होगा ना तो डायरेक्टली यही वाला सेक्शन आपका ओपन होगा। बट अगर फिर भी नहीं हो तो मैंने बता दिया होम वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहां से
क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सभी लोग नोट कीजिए स्टेप को कि कैसे क्लेम करना है। तो क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद जो है ओके, यहां से पहले कंटिन्यू सेटअप, वेब होस्टिंग का भी सेटअप कर लेना है ना। जस्ट अ सेकेंड। जब आप शुरुआत में गई ओपन करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको जो है ये सेटअप करने के लिए बोला जाए, बट आप इसको लीव भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, अगर सेटअप करने का ऑप्शन आएगा जस्ट एक बार क्लिक करके बैक हो जाइएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, अब यहां से क्लेम करना है तो क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहां पर कह रहा है एंटर डोमेन नेम, कि आपको जो वेबसाइट का नाम रखना है वो आपको यहां पे पुट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां पे गई कोई एक नाम डाल देता हूं। ठीक है, तो जस्ट मैं जो है ना एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट नाम डाल देता हूं, सो दैट कि उसी टाइप के वेबसाइट को हम लोग बना रहे होंगे। ठीक है, DIGITAL, डिजिटल रणधीर कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपना नाम से ही ये कर लेता हूँ, डिजिटल रणधीर। मैंने डोमेन नेम डाल दिया गाइस। एंड इसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आपको कौन सा एक्सटेंशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि डॉट इन सेलेक्ट करना है, डॉट मी करना है, डॉट pw, डॉट कॉम, डॉट फंड। और अगर मैं इसको नीचे लेकर चलता हूं तो लॉट्स ऑफ गाइस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे जो है देखने को मिल जाएंगे, क्या, .net, .org, .uno। ठीक है, बहुत सारे एक्सटेंशन देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें सेलेक्ट करना है .com। पहले मैंने बताया था क्या सेलेक्ट करना है, पहले .com करना है। ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है .com तो .in भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मैंने क्या लिखा है, डिजिटल, है ना, रणधीर करके। अब मुझे चाहिए .com, तो देखते हैं .com पे मैंने क्लिक किया और चेक अवेलेबिलिटी पे मैंने क्लिक किया कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है, डोमेन इज अवेलेबल, ये डोमेन नेम अवेलेबल है। इसको क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, और अगर मैं बैक चलता हूं और यहां पे लिख देता हूं ZINMATT, जिनमेट, और .com सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है, जिनमेट.com अवेलेबल है क्या। तो कह रहा है दिस डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये पहले से किसी ने रजिस्टर कर रखा है, मतलब हम लोगों ने किया है, बट ये मैं दूसरे अकाउंट से देख रहा हूं, तो यहां पे कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं जो हमारे डोमेन नेम मैंने सेलेक्ट किया, DIGITAL, डिजिटल, RANDHER, डिजिटल रणधीर एंड .com, एंड चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। और यहां पर देखिए आ गया हमारे डोमेन नेम। एंड इसके बाद क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान यहां पे हमेशा रखिएगा कि जो भी आपने स्पेलिंग दिया है, ठीक है, वो करेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक होता है, गलत होता है, तो फिर गाइस ये डोमेन नेम आपका बेकार हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फिर दोबारा से आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप क्लेम कीजिएगा तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, एंड इसके बाद क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब कह रहा है कि आप अपना इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हमें डालना है कि आप अपने पर्सनल के लिए यूज में ले रहे हैं इस डोमेन नेम को, या फिर कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं पर्सनली रहने देता हूं। इनकेस गाइज अगर कोई कंपनी, आप अपने कंपनी के लिए भी ले रहे हैं तो अभी के लिए प्रोफेशनल ही सेलेक्ट कीजिएगा और दूसरा कोई मत सेलेक्ट कीजिएगा। ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये बस बिलिंग एड्रेस के लिए होता है। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया, सारा नेम हमारे यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं। एंड इसके बाद अब यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट, पिन कोड, ये सारे यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे सारे सब कुछ सेलेक्ट है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना, फोन नंबर भी आप डाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर से पुट करने के लिए आएगा, है ना।
यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। एंड देखिएगा एड्रेस में जो है ना, आपको अपना हाउस नंबर डाल सकते हैं या फिर आप सिटी अपना डाल सकते हैं। नंबर जरूर डालना है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि मैं डाल देता हूं H9, हाउस नंबर 9 मैंने कर दिया। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं डालेंगे तो यहाँ पर जो है ना बिलिंग आपका आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए आप एड्रेस में जरूर ऐसा कर लेना। ठीक है। एंड फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। डन। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास डैशबोर्ड दिखेगा। आपका डोमेन नेम वेरीफाई होगा एंड गाइस उसके बाद आपका डोमेन नेम क्लेम हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसीजर है एक डोमेन को क्लेम करने के लिए। अब digitalrandhi.com कोई भी नहीं ले सकता है ना। अब जो है digitalrandhi.com कोई भी नहीं ले सकता है क्योंकि हमने इसे बाय कर लिया है। ये देखिए आ गया ना digitalrandhi.com, यहां पे देख रहे डोमेन सेक्शन में आ गया। ठीक है। एंड इसके बाद गाइस अब मैं इसको चेक करता हूं कि क्या अब इसको कोई दूसरे लोग ले सकते हैं क्या। जैसा कि मैंने बताया था डोमेन नेम हमेशा यूनिक आइडेंटिटी होता है। तो एक बार आपने अगर बाय कर लिया तो कोई दोबारा उसको दूसरा नहीं बाय कर लेगा जब तक कि मैं इसको छोड़ ना दूं, है ना। तो ये अब कोई नहीं बाय कर पाएगा। बताइए ये बातें समझ में आई तो फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। और कितने लोग डोमेन नेम को क्लेम कर पाएंगे फास्ट गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। क्या आप सभी लोग डोमेन क्लेम कर पाएंगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यस 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 यस, सभी लोग कर पाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। क्या आप सभी लोग कर पाएंगे फास्ट गाइस? इतना आसान प्रोसेस है। अभी देखिएगा वेबसाइट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बच्चों वाला गेम है। यस। ओके। और सभी लोग कर पाएंगे? यस यस यस। ओके दैट्स ग्रेट। सभी लोग से हो जाएगा डोमेन क्लेम। डोमेन क्लेम सभी लोग से हो जाएगा। EMI वाले हैं तो आपको सब डोमेन मिला होगा, उस पर भी चलूंगा, अभी रुक जाइए, है ना। सबकी बातें करेंगे एक एक करके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे? यस दैट्स ग्रेट। ओके परफेक्ट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब। ओके। सो गाइस यहां पर हमारा जो है डोमेन नेम क्लेम हो गया है ना। अब क्लेम करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है? हमें एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करना है ना। बट प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, है ना, उनका ईमेल आईडी आप ऐसा नहीं देखते होंगे कि Amazon, 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 यहां पे ऐसे कर देता हूं सपोर्ट Amazon@gmail.com। क्या ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी जैसा दिखाई देता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे gmail.com है। कभी आपने देखा है बहुत बड़ी कंपनी जो है वो gmail.com लगाकर जो है ईमेल गाइस क्रिएट किया हुआ है? कभी आपने नहीं देखा होगा, है ना। आप देखते होंगे क्या? आप देखते होंगे SUPPORT support@amazon.com। ठीक है। ये आप कुछ इस प्रकार देखते होंगे, राइट। आप देखते होंगे रहता है क्या? info जो भी कंपनी लाइक कि मैं डिजिटल रणधीर .com। तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो गया। यहाँ पे जीमेल की जिक्र नहीं की जा रही है। जीमेल होता है पर्सनल लेवल के लिए। अगर मेरे से अगर मैं कोई फॉर्म फिल करूंगा कहीं पे, तो वहां अगर हमसे पूछा जाएगा जीमेल, तो मैं क्या डालूंगा? मैं डालूंगा अपना जीमेल आईडी RANDHEER रणधीर 6288 @gmail.com, है ना। ये मैं डालूंगा। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं जिनमेट के लिए काम कर रहा हूं और मुझे जिनमेट
से जो है किसी टीम को या फिर जिनमेट के कांटेक्ट को किसी को हमें मेल करना हुआ, है ना, या फिर कोई अदर पर्सन मुझे मेल करेंगे, तो किस पे करेंगे, हमारा प्रोफेशनल ईमेल आईडी पे, किस पे, RANDHEER @jinmat.com, है ना, jinmat.com। तो ये क्या हो गया, ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी जिसमें कि आपका डोमेन नेम लास्ट में आता हो, वो आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी होता है। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आप वेबसाइट बनाएंगे, प्रोफेशनलिज्म की तरफ अगर आप जाएंगे, तो वहां पर फिर जो है ना, आप जीमेल का यूज नहीं करेंगे, आप करेंगे अपने वेबसाइट का जो आपका, लेकिन जहां पर जैसे digitalrandhir.com है, तो हमारा ये यूज होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, चलता हूं मैं WRK, वर्क इंडिया, वर्क इंडिया बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये जॉब प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जॉब प्लेटफॉर्म की साइट है, इसका देखते हैं कि ईमेल आईडी इन्होंने क्या बना रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल किया एंड इसके जो है कांटेक्ट के पेज पर आ गए, और यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जहां पर कि ईमेल है, और ईमेल में इन्होंने क्या डाल रखा है, help@workindia.in, है ना, यहाँ पे क्या है, help@workindia.in। देख रहे, ये जो डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। और अगर यही amazon की साइट होती तो हो सकता है help@amazon.com होता है ना। अगर मैं amazon के लिए साइट लाइक जो है amazon के लिए ईमेल वगैरह कर रहा होता, या फिर उसे हमें ईमेल करना होता, तो है ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो आपको प्रोफेशनल आईडी इसी प्रकार देखने को मिलेगा, है ना। तो हमें भी अपने वेबसाइट के लिए एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना है, ताकि लोग हमसे कनेक्ट कर पाए। गाइस देखिए, जब वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर अब हमें पर्सनल लेवल से कनेक्ट नहीं करना है लोगों को, हमें अपने वेबसाइट के थ्रू करना है ना, ताकि हमारी एक ऑथोरिटी बन पाए, राइट। चलिए, तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करने का, है ना? कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, आसान है। सबसे पहले हमें प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए अपने वेबसाइट पे जो है ना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आया, और यहाँ पे देखिए बिजनेस वेब होस्टिंग है, कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करना है। ये देख रहे हैं गाइस, इसे इसलिए करना है ताकि हमारे डोमेन जो है, डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, एंड उसके बाद ईमेल क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे वेबसाइट पे मैं आ गया, कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड अब ये पूछ रहा है कि कैसे आपको वेबसाइट बनाना है, तो मुझे वर्डप्रेस के थ्रू बनाना है, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। ये देखिए वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड अब आपको वर्डप्रेस का ईमेल आईडी पासवर्ड भी यहां से जनरेट करना होगा। तो अभी के लिए मैं कर लेता हूं, ये मैं जो है ना तरीका आपको फिर से अगेन बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये मैंने क्रिएट कर लिया गाइस, आईडी एंड पासवर्ड वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, यहां पर आप अपना एक ईमेल आईडी और पासवर्ड बस आप डाल लीजिएगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कीजिएगा, एंड ये कह रहा है कि आपको अपना डोमेन नेम पुट करना है, तो ये मैंने डाल दिया digitalrandhi.com, एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया गाइस। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से सेलेक्ट करने के लिए आएगा लोकेशन, तो इंडिया ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पे फिर से क्लिक करना है, और इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक कर देना है, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज कि हमारा जो है प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट हो पाए, सो दैट्स वाई। ठीक है, ये प्रोसेस मैं फिर से अगेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक एक स्टेप्स को मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताऊंगा, दैन फिर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए इसलिए मैं किया हूं ताकि हम लोग प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट कर पाए, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय लगेगा,
है ना। तो थोड़ा वेट कीजिएगा एंड गाइस ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा और वक्त लग सकता है ना। तो घबराइएगा मत कि ज्यादा टाइम लग रहा है सर, 5 मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया, है ना। अगर इंटरनेट स्लो होगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है वर्डप्रेस हमारे डोमेन पे, है ना। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे एंड ओके। सो गाइज यहाँ पे देखिए 100% हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मैं अभी बैक कर लेता हूं एक बार एंड फिर से वापस से होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर आ जाता हूं। डोमेन वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा। अगर आप डोमेन वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका जो है डोमेन पेंडिंग रहेगा, और हो सकता है तुरंत तुरंत आप जो है डोमेन इंस्टॉल अगर का ये आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो प्रॉपरली आपको डोमेन नेम नहीं दिखाई देगा। सो प्लीज गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले सबसे पहले आप जो है डोमेन को वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ठीक है। चलिए, अभी हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया है इस पे, है ना। अब हमें प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल आईडी? तो आ जाइएगा यहाँ पे ईमेल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल का ऑप्शन है ना। ईमेल के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए ईमेल पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आएगा क्लेम योर फ्री ईमेल। अगर आप जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्लेम फ्री ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि यही वाला डोमेन नेम है ना जिसपे कि आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है, तो हमें कंफर्म के बटन पे सेलेक्ट कर देना। ये इसलिए पूछ रहा है ताकि ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है हमारे एंड से, यहाँ पे गाइस आप 5-6 ईमेल ये डोमेन नेम आप कनेक्ट करके वेबसाइट चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। इतना कैपेसिटी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ये डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैं कंफर्म कर दिया कि मुझे इसी से बनाना है। एंड टोटल फी हमारा 00 करके आ रहा है, चूज पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, तो क्रिएट करना है मेल बॉक्स। ईमेल का नेम डालना है, तो ईमेल का नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कि मुझे बनाना है HELP, help@digitalrandhi.com। ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से हेल्प हमने यहाँ पे लिखा, और यहीं पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है @digitalrandhi.com। अब हेल्प के जगह मुझे बनाना है सपोर्ट। मान लेते हैं मुझे हेल्प नहीं रखना है, मुझे रखना है SUPPORT, सपोर्ट। तो आप सपोर्ट रख सकते हैं। आपको सपोर्ट भी नहीं रखना, आपको रखना है ASK, ask@digitalrandhi.com। आपको आस्क भी नहीं रखना है, आपको रखना है INFO, इन्फो, इंफॉर्मेशन के लिए कोई ईमेल आईडी आप बना रहे हैं तो इन्फो रख सकते हैं, है ना। आपको कांटेक्ट रखना है, ठीक है, तो कांटेक्ट डाल दीजिए, सॉरी कांटेक्ट डाल दीजिए, है ना। आप कांटेक्ट के जगह हमको कांटेक्ट भी नहीं रखना है, मुझे अपना नाम ही रख देना, RANDSER। मैं नाम इसलिए रख के दिखा दिया हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आप कुछ भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन्फो, सपोर्ट, हेल्प, है ना, कांटेक्ट यही सब बनाएंगे, नहीं। आपके मन में जो भी ईमेल आईडी क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। मुझे आस्क करना है तो ask@digitalrandhi.com हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैंने आस्क लिख दिया। एंड इसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब यहां पर मैं इसके लिए एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, कि ईमेल आईडी ओपन करके भी तो देखेंगे ना। चलिए मैं पासवर्ड एक क्रिएट कर लेता हूं। पासवर्ड गाइस प्रॉपरली अच्छे से डाल लीजिएगा, है ना। एंड ये सब नोट करते जाइएगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड कि ईमेल के लिए आपने ये वाला ईमेल रखा है, पासवर्ड ये रखा है, एंड क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना, बन गया, प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट हो गया।
अब क्रिएट हो गया। तो अब आपका सवाल होगा कि सर ओपन भी तो करके देखेंगे ना, किसी को हमें मेल करना हो अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी से, तो कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें ईमेल करना होगा किसी को तो मैं कैसे करूंगा ईमेल, राइट। तो ईमेल क्रिएट करने के लिए, सॉरी, ईमेल अगर आपको ईमेल बॉक्स ओपन करना है तो सिंपली आपको प्लस के बटन पे गूगल क्रोम पे आ जाना है और लिखना है mail.hostinger.com। ये देखिए कुछ ऐसे लिख दीजिएगा और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ईमेल ओपन करने के लिए होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। सिंपली जो आपने ईमेल आईडी बनाया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे पुट कीजिए, और इसके लिए पासवर्ड क्या सेट हमने किया था तो वो मैं पुट यहाँ पे कर देता हूँ। कहां पे मैंने किया, mail.hostinger.com लिख भर देता हूं, ठीक है। क्या है, mail.hostinger.com, ठीक है। ये है ईमेल आईडी, ठीक है। ये हमारा ईमेल आईडी है ना, mail.hostinger.com। आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो आपने ईमेल आईडी क्रिएट किया। मैंने क्या क्रिएट किया, ask@digitalrandhi.com, और इसके लिए हमने ये पासवर्ड दिया था, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। दो तीन बात का ध्यान रखना है, क्या क्या, तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि आपने जो ईमेल आईडी क्रिएट किया वही ईमेल आईडी डालिएगा, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वही पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल ओपन करने के लिए होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन करना पड़े, नहीं। आप सीधा mail.hostinger.com पर आइए और लॉग इन कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एंड इसके बाद यहां पर आ गए, देख रहे हैं हमारा ईमेल खुल गया। अब मुझे किसी को मेल करना है तो मैं कंपोज के बटन पे क्लिक करूंगा, और यहां पर देखिए हम आपको, लाइक मुझे जो है मेल करना है, ठीक है, RANDS रणधीर 6288@gmail.com। यहाँ पे मैंने ईमेल टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, सब्जेक्ट का कंटेंट डालिए। अगर कोई फाइल अटैच करना है तो आप यहां से फाइल को अटैच कर लीजिए, एंड सेंड के बटन पे क्लिक करके सेंड कर दीजिए। किससे जाएगा ईमेल, तो ask@digitalrandhir.com। ये हमारा प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो गया, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे जीमेल का जिक्र नहीं है, हमें करना था इसमें ईमेल, तो मैंने कर दिया। कोई पर्टिकुलर लाइक कि जो है ऑडियंस को करना रहे तो आप कर सकते हैं, राइट। और अगर आप किसी कंपनी को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस उसका ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, दैट्स इट, काम खत्म, ईमेल कर दीजिए। जितने भी मेल आएंगे आपको मेल वाले फॉर्मेट में यहाँ पे मेल में दिखाई देंगे, ठीक है, सारे मेल। एंड इसके बाद लॉग आउट अगर करना है तो लॉग आउट देखिए यहाँ पे नीचे है, ठीक है, लॉग आउट दिखाई दे रहा है। सिंपली लॉग आउट के बटन पे क्लिक करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। चलिए मैंने लॉग आउट कर दिया, है ना। ईमेल हमने बनाया, लॉगिन करके दिखाया एंड लॉग आउट करके दिखा दिया। आपको कैसे ईमेल करना है ये भी मैंने बता दिया, प्रोफेशनल ईमेल आईडी से, ठीक है। चलिए, अब सवाल होगा कि सर बाय मिस्टेक हो सकता है मैंने आस्क के जगह एएस के मुझे लिखना था, ask@, डिजिटल रणधीर, ये तो हमारा डोमेन नेम है तो ये तो आ जाएगा, लेकिन आस्क की जगह ना मैंने स्पेलिंग में AKS लिख दिया, गलत हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया। तो क्या मैं इसी मेल आईडी को डिलीट कर सकता हूं क्या, यस, आपको आशीष को डिलीट करके फिर से आप नया क्रिएट कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहां पर आ जाइए अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं मेल पे चलता हूं। ये देखिए मेल पे यहाँ पे मैं आ गया और ये ईमेल आईडी दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए मैं मैनेज के बटन पे क्लिक करता हूं। अब इससे जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो दिख रहे होंगे, ये देखिए ask@digitalrandhir.com। एंड चलते हैं यहाँ पर वेबमेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं, राइट। अब मुझे इसे डिलीट करना है, मुझे ये नहीं चाहिए था, ये गलती हो गया, मिस्टेक हो गया हमसे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए बैक करके मैं दिखा देता हूं। सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहां से थ्री बटन दिखाई देगा, है ना। ये देखिए थ्री बटन दिख रहा है,
आपको इस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन देखिए, देखने को क्या मिल रहा है, डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट के बटन पे क्लिक करके आप इस ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं और फिर से दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। एक और बात ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फोर रिमेनिंग, मतलब कि एक तो हमने बना ही लिया है, 4 और ईमेल आईडी बना सकते हैं। ये भी रहेगा और 4 हमारा और रहेगा। मैंने ask@digitalrandhir.com हमने बनाया है। चलिए मैं अब support@digitalrandhir.com बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, सिंपली क्रिएट अ मेल बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए और यहां पर अब सपोर्ट डाल दीजिए, SUPPORT, सपोर्ट, है ना। और फिर पासवर्ड कह रहा है तो आप एक फिर से यूनिक पासवर्ड आप यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया, हो गया क्रिएट। हमारे पास दो हमारा ईमेल आईडी बन गया है, 2 प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट हो गया है। ये देखिए, एक आस्क वाला हो गया, एक सपोर्ट वाला हो गया, है ना। और अभी भी 3 रिमेनिंग है, 3 अभी हमारे पास बचा हुआ है। हो सकता है किसी में गाइस कम भी दिखे कभी कभी, बिकॉज इसलिए कि जब ऑफर रहता है ना, जब ऑफर में आप बाय करते हैं होस्टिंग को, तो वहां पर हमें जो है ना 5 मिल जाता है। इनकेस कभी 4 रहता है, कभी 3 भी रहता है, तो लेकिन ऑलमोस्ट लोग को 5 भी मिला होगा। ठीक है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ऐसे उतना का नीड है भी नहीं, एक आपने क्रिएट कर लिया बहुत है। तो हमने क्या किया, ask@digitalrandhir.com, एक हमारा ये बन गया और दूसरा बन गया support@digitalrandhir.com, दो दो बन गया। और हमें बनाना रहेगा तो और क्रिएट कर पाएंगे। अब मुझे इसे नहीं रखना है, डिलीट करना है। देखिए यहां पे जैसे ही मैं इसको क्लिक किया, डिलीट के बटन पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, तो फिर से हमारा रिमेनिंग कितना बन गया, 4 बन गया। कि फिर से आप 4 क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बना के डिलीट कर दिया तो वो ऑप्शन खत्म हो गया आपके पास, नहीं, आप फिर से 4 आपके पास आ गया, फिर से आप 4 ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करना है और आपको जो है लॉग इन करना है। मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। चलिए एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि बातें समझ में आए, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या आप सभी लोग को समझ में आया? फास्ट गाइस, क्या आप कर पाएंगे इतना फास्ट? फास्ट फास्ट, रिपीट भी हमने करके बता दिया, क्या आप कर पाएंगे फास्ट? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट गाइस, प्लीज फास्ट रिप्लाई कीजिए। यस 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 यस, ओके। और सभी लोग, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? फास्ट रिप्लाई कीजिए। यस 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 यस, दैट्स ग्रेट, ओके परफेक्ट। कोई ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे? अभी बताएं सो दैट कि मैं एक बार और बता दूं, है ना। दैट्स ग्रेट गाइस, बहुत आसान है, एकदम बेसिक बेसिक तरीके से पूरा वेबसाइट एंड तक बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए मुझे, यहां तक समझ में आ गया सभी लोग को? आगे और आसान कहानी है, जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना आसान का लेके जो है वेबसाइट बनाना हमारे लिए इजी होता जाएगा। ठीक है, चलिए दो प्रोसीजर हमने कंप्लीट किया, एक डोमेन नेम क्लेम किया है, दूसरा हमने प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट किया। तीसरा चलेंगे अब, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन। अब मुझे एक ही वेबसाइट का अलग अलग विंग्स बनाने हैं। ठीक है, हमें अलग अलग वेबसाइट्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमें अलग अलग सब डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं एक पे बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा ही, बट ये भी दिखा देता हूं कैसे क्रिएट किया जाता है, इनकेस कभी अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि अगर आप एक्सटर्नल कोई डोमेन नेम लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने GoDaddy से डोमेन नेम लिया, ठीक है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे अपने होस्टिंगर के डैश, लाइक ये होस्टिंगर वाला जो आपका होस्टिंग है उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं ताकि आप सब कभी इन फ्यूचर, मान लो आज मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, हो सकता है कल मैं किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट का प्रोजेक्ट लूं। ठीक है,
तो वहां पर जब मैं प्रोजेक्ट लूंगा तो वहां पर हमें अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे हो सकता है एक दो लाइक कि जो है ये डोमेन नेम हमें क्या करना हो, ऐड करना हो। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। हमें क्या करना होगा, चलिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले पहले सब डोमेन की कहानी जानते हैं एंड आगे फिर चलेंगे। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन। सब डोमेन कैसे बनाया जाता है, नोट कीजिएगा सभी लोग। वेबसाइट पे आना है आपको, यहां पे देखिए वेबसाइट पे आना है। ठीक है, एंड इसके बाद ऐड वेबसाइट दिखाई दे रहा है यहां पर, ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको कहां क्लिक करना है, ऐड वेबसाइट पे। मैं मार्क कर देता हूं, ये देखिए यहां पे ऐड वेबसाइट है, आपको यहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आपको कैसे वेबसाइट बनाना है, तो मुझे वर्डप्रेस के थ्रू बनाना है। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, वर्डप्रेस। मैंने क्लिक कर दिया गई। जैसे ही वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहां पर कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलकर आएगा कि चलिए अब बताइए कि आप अपना सब डोमेन किस ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं RANGHER, अपना ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल वाला भी डाल सकते हैं, ऐसे नॉर्मली अपना खुद का पर्सनल भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्रिएट कर लिया गई आईडी एंड पासवर्ड। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहां से देख रहे क्रिएट ब्लैंक साइट, हमें ब्लैंक साइट बनाना है। तो मैंने ब्लैंक साइट पे क्लिक किया। अब डोमेन नेम पूछ रहा है, तो डोमेन नेम में मैंने बताया था सब डोमेन के आगे कुछ भी लगा हुआ होता है, जैसे कि मैं लगा देता हूं JOB, जॉब। हमारा सर डोमेन क्या, ये डोमेन क्या है, DIGITAL, डिजिटल, RANGHER, डिजिटल रणधीर .com। ये बन गया क्या, हमारा सब डोमेन बन गया। ये देखिए हमारा आ गया यहाँ पे डिजिटल रणधीर, job.digitalrandhir.com, है ना। आगे में मैंने क्या लगाया, जॉब डॉट। अब जॉब जॉब डॉट के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, बुक लगा सकते हो, मोबाइल रख सकते हो, है ना। जो भी जिस भी आपको पर्टिकुलर जो भी नाम रखना है वो आप रख सके, सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने रखा job.digitalrandhir.com। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। एक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, एक सब डोमेन हमने क्रिएट किया, उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया। दैट्स इट, यही तो प्रोसीजर है। फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये पहले इंस्टॉल हो जाएगा, फिर से मैं आप लोगों को एक सब डोमेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये हमारा सब डोमेन भी क्रिएट हो गया, और हमने क्या किया, हमने उस पर वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर दिया। राइट, हमने सब डोमेन तो क्रिएट किया ही और उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा वंस अगेन प्रोसीजर करके दिखाता हूं। गाइस, सब डोमेन भी आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। मुझे लाइक ही बनाना है सब डोमेन, क्या मुझे मान लेते हैं सब डोमेन बनाना है MOBILE, मोबाइल डॉट डिजिटल रणधीर। ठीक है, डिजिटल रणधीर ऐसा करके .com। तो क्या ये बन सकता है, यस बिल्कुल पॉसिबल है ना। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि यहाँ पे मैं ऐसा बनाऊं WATER, वाटर डॉट डिजिटल रणधीर, ठीक है मैं मान लेता हूं इसको डिजिटल रणधीर .com, तो क्या ये बन पाएगा, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या ये बन पाएगा, मैंने पूरा डिफरेंट कर दिया है, मैं आगे में कुछ भी लगाया हूं, तो क्या ये बन पाएगा, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या ये बना पाएंगे हम लोग वाटर डॉट डिजिटल रणधीर .com, क्या हम लोग ये बना पाएंगे, क्या हम लोग ये बना पाएंगे, यस एग्जैक्टली। क्यों बना पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, मैंने जो रखा जॉब डॉट वही आप भी बनाओ, नहीं।
आपका मन है कुछ अलग बनाना तो आप अलग बना सकते हैं, है ना। अब मान लेते हैं ये बनाया क्यों जाता है, ठीक है। गाइस मान लेते हैं कि हमने एक अपना जो है क्या किया, हमने हमने एक डिजिटल मार्केटिंग का मान लेते हैं वेबसाइट बनाया, ठीक है। JINMATT.com, ठीक है। ये हमने वेबसाइट बनाया, डिजिटल जिनमेट.com। अब मुझे यहाँ पे कोर्सेस भी रखना है, तो मैं क्या बना दिया हूँ, कोर्स का अलग से बना दिया, COURSES, कोर्स डॉट, है ना, ऐसे डबल एस, कोर्स डॉट जिनमेट.com, है ना। ठीक है, जिनमेट.com, ये देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, है ना, कि हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे कोर्स डॉट जिनमेट.com, ये अलग साइट है ना। एक्चुअली ओके, हो सकता है इसमें कुछ अभी काम चल रहा होगा, ठीक है। और दूसरा भी मैं दिखा देता हूँ, कोर्स डॉट जिनाया डिजिटल, हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था। ये साइट अंडर मेंटेनेंस में अभी है। तो ये देख रहे हैं, ये सब डोमेन हमने क्रिएट किया। आप भी कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा फंडा है ना। ये देखिए, अभी फिर से मैं बैक चलता हूं, इन केस अब मुझे ये सब डोमेन डिलीट करना है, मुझे ये साइट नहीं रखना है ना, ये हमें रखना ही नहीं है, तो क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं? आंसर इज गई यस। job.digitalrandi.com, सिंपली 3 बटन पे क्लिक कीजिए, डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, काम खत्म हो गया, डिलीट, है ना। डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने वेबसाइट के लिए अलग अलग विंग्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका रियल एस्टेट की वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन आपके पास इंटीरियर डिजाइन का भी काम आता है कभी कभी, तो आप इंटीरियर डॉट, आप अपना जो भी वेबसाइट है वो आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अलग विंग्स क्रिएट हो गया आपका, है ना। तो कुछ इस प्रकार से कर रहे होते हैं, हो रहा होता है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको बताया। फिर से क्रिएट करके दिखा देता हूं। ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है, और यहां से आपको वर्डप्रेस का आईडी एंड पासवर्ड सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट के बटन पे फिर क्लिक कर लीजिएगा, क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर लीजिएगा, और डोमेन का नाम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, जो भी डोमेन नेम, जैसे कि मैं डाल देता हूं अभी, मैं पिन डाल, या फिर मैं डाल देता हूं जस्ट, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं एड्स डाल देता हूं, ठीक है, एडीएस, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, कुछ भी अगर मुझे रन करना हो, तो उसका मैं पर्टिकुलर वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैंने डाल दिया ADS.digital, DIGITAL, digitalrandhi.com, राइट। देख रहे हैं, अगर एक भी मिस्टेक होगा यहां पर, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। जैसे कि मैं .com को जो है ना डबल ओ कर देता हूँ, तो हमारे यहाँ पे नहीं, डोमेन इज इनवैलिड बताएगा। और ये वही लोग क्रिएट कर पाएंगे जो इसके ऑनर हैं। जैसे कि मैं ऑनर हूँ digitalrandhi.com का, तभी मैं इसका सब डोमेन क्रिएट कर पाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही सेम डोमेन आपको क्रिएट करना है, तो क्या आप कर पाएंगे एकदम सेम टू सेम? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप सेम डोमेन क्रिएट कर पाएंगे? फास्ट गए इस चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप सेम डोमेन क्रिएट कर पाएंगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। सेम एकदम करना है, डोमेन भी सेम होना चाहिए। क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने बताया था, डोमेन जो होता है यूनिक आइडेंटिटी होता है। तो हमने जो डोमेन नेम ले लिया वो तो आपके पास नहीं रहेगा ना। आप ये भले क्रिएट कर सकते हैं कि आज ये एडीएस आपके भी सब डोमेन में रहेगा, लेकिन डोमेन जो है आपका अपना यूनिक रहेगा। आगे वाला जो सेक्शन है आप में भी हो सकता रहे, आप क्रिएट करेंगे तो आप बना सकते हैं, है ना। लेकिन जो डोमेन नेम वो नहीं रहेगा, वो जो ऑनर है ना, वही लोग उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। आई होप गाइस कि आपको इतना क्लैरिटी मिल गया होगा।
ठीक है, चलिए। तो जो है हमने तीन चीज अभी यहां पे देखा। डोमेन कैसे क्लेम करना है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है, एंड ऑल्सो गाइस हमने आपको बताया कि सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है। इन केस अगर आप कहीं बाहर से, लाइक कि मान लेते हैं कि आपको एक नया वेबसाइट बनाना है और गोल्ड आईडी पे जाकर आपने एक नया जो है डोमेन नेम बाय कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप यहां से कोई डोमेन बाय कर रहे हैं तो उसको कनेक्ट भी तो करना आना चाहिए ना। हाउ टू कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग, गाइस ये मैं बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो ये होस्टिंगर आपको सब जगह पर मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा जरूरी है। आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो क्लाइंट बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। तो आपको कनेक्ट करना तो सीखना पड़ेगा ना। कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हाउ टू कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग, ये आप करेंगे तब जब आपके लड़की जो है वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। और कोई अदर दो प्लेटफॉर्म है जहां पे कि डोमेन अलग है होस्टिंग अलग है, तो उसको कनेक्ट करना होता है। अभी तो हमारा होस्टिंगर से ही मैंने क्लेम कर लिया ना, तो यहां कनेक्ट करने की नीड नहीं है। लेकिन कभी अगर दूसरे जगह हुआ तो आपको अपना डोमेन में आना है। जैसे कि मैं गोडैडी पे आ गया, ठीक है। और यहां पर आने के बाद बस एक बात का ध्यान रखना है, काम आपका खत्म। एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जिस भी डोमेन नेम को कनेक्ट करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लेंसलूम डॉट इन है, ठीक है। तो मैंने लेंसलूम डॉट इन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहां पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल सा जस्ट ओके, ये अभी हमारा पूरा फिनिश नहीं है। मैं दूसरा डोमेन नेम ले लेता हूं, ठीक है। एक्चुअली इसको पहले पूरा प्रोसेस से फिनिश करना होगा, बस कुछ बेसिक डिटेल्स देने होंगे, ठीक है। ये देखिए glowpins.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पे glowpins.com ले लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे glowpins.com पे आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैनेज डोमेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है। इनकेस कभी आप GoDaddy या फिर कहीं अदर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद डीएनएस दिखेगा, डीएनएस पे क्लिक करना है एंड दिखेगा आपको नेम सर्वर। बस यहीं तक आपको पहुंचना है, दैट्स इट। नेम सर्वर पे आने के बाद चेंज नेम सर्वर के बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपसे पूछेगा कि आप जो है नया नेम सर्वर दीजिए, तो यहाँ पे आई विल यूज माई ऑन नेम सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना नेम सर्वर डालना होगा। तो ये नेम सर्वर अब होता क्या है, कहां से मिलेगा, सिंपली आप जहां से भी आप होस्टिंग बाय करते हैं वहीं से मिलता है, ठीक है। आपको आ जाना है कहां पर, तो आपको आ जाना है अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देखिए मैं आ गया, होम सेक्शन में आ गया। होस्टिंग पे आएंगे, मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जस्ट ये देखिए होस्टिंग पे आने के बाद मैनेज के बटन पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया, मैनेज के बटन पे मैंने क्लिक किया गाइस। और यहाँ पर मैनेज के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें दिखाई देगा क्या, तो हमें दिखाई देगा नेम सर्वर, ठीक है। जस्ट होस्टिंग एंड ये देखिए यहाँ पर जो है दो नेम सर्वर देखने को मिल रहा है, करंट नेम सर्वर 1, करंट नेम सर्वर 2, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और जो हमारा होस्टिंग का नेम सर्वर है ये है। सिंपली एक को कॉपी करना है, दूसरे को कॉपी करना है, दोनों कॉपी करना है और आ जाना है कहाँ, GoDaddy में पुट कर देना है दोनों में और सेव कर देना, दैट्स इट, काम खत्म। डोमेन आपका होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहां तक पहुंचना है हमें, नेम सर्वर तक। कहां से मिलता है नेम सर्वर, तो होस्टिंग जहां से आप बाय करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताता हूं क्या, कि जब भी आपको कनेक्ट करना होगा तो जो होस्टिंग बाय करते हैं, जो स्पेस बाय करते हैं, वहीं से मिलेगा आपको क्या, दो नेम सर्वर 1 N1 N2, नेम सर्वर 2, ठीक है। नेम सर्वर 2 कहां से मिलेगा, होस्टिंग जहां से बाय करेंगे। और इसको कहां पर पुट करना है,
तो जहां से आप डोमेन नेम बाय करेंगे वहां पर। इनकेस कभी आप दूसरी वेबसाइट इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक और नया वेबसाइट बनाए, तो क्या हमें इतना पैसा और खर्च करना होगा टूल्स पे? क्या आंसर इज नो गाइस। आप बस एक डोमेन नेम बाय करो, 700 800 800 900 का मिलता है, उसको आप होस्टिंग करके होस्टिंग से कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। है ना? सिंपली आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने कनेक्ट करने के लिए बता दिया। किसकी जरूरत होती है एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं। हमें अपने होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए किसी अदर प्लेटफॉर्म से किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, किस चीज की जरूरत होगी हमें? फास्ट गाइस, किस चीज की नीड होगी हमें? फास्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, किस चीज की नीड होगी? फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ओके दैट्स ग्रेट। प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे यस। ओके, हमें अपने डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना है तो किसकी नीड होगी? एग्जैक्टली, नेम सर्वर। यस ओके, प्लीज सभी लोग फास्ट गाइस। ओके सो दैट्स ग्रेट गाइस, नेम सर्वर एग्जैक्टली। चलिए, बहुत सारे लोग अभी भी थोड़ा हमें लगता है कंफ्यूज हैं। चलिए इस पॉइंट को अभी रहने दीजिएगा, फिर से मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है? नेम सर्वर, नेम सर्वर कहां से मिलेगा? होस्टिंगर की तरफ से। अगर नहीं भी समझ में आया डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इस पॉइंट को कवर करूंगा, ठीक है? चलिए एक बार मुझे बताएं कि यहां तक जितना भी मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया है, सभी क्लियर हुए लास्ट को छोड़ के? हाउ टू कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग, इसको छोड़ के कैसे डोमेन क्लेम करना है, कैसे जो है आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है प्रोफेशनल, एंड कैसे सब डोमेन क्रिएट करना है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या यहां तक ये तीनों बातें क्लियर है? फास्ट गाइस एक बार चैट बॉक्स में बताएं, ये तीनों बातें सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, ये तीनों बातें समझ में आ गई? ओके परफेक्ट, चलिए दैट्स ग्रेट। अब सभी लोग टास्क को नोट कर लीजिए, है ना? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ना? इसी से तो पता चलेगा आपने सीखा है या नहीं, ठीक है? चलिए, आज का डेट है हमारा 6 अक्टूबर, और आज आपका टास्क है कि आपको अपना जो है डोमेन क्लेम करना है, फर्स्ट टास्क। दूसरा टास्क है आपको अपना प्रोफेशनल एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, एंड तीसरा एक सब डोमेन भी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है? कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला, मैंने जो क्रिएट किया वही करें। ये तीनों काम आपको कर लेना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कौन कर सकते हैं? जिनके पास होस्टिंग है अपना खुद का, है ना? अगर आपको सब डोमेन मिला हुआ है, सब डोमेन लाइक कि आपका नाम लिखा हुआ होगा और डॉट कॉम करके मिला हुआ होगा और पासवर्ड, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो अगले क्लास से प्रैक्टिस वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि डोमेन सेलेक्ट करना, प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करना, अगर सब डोमेन क्रिएट करना तो वो कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको करना होगा, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप पेमेंट कर लीजिए फुल, एंड उसके बाद आप अपना डोमेन नेम बाय कर लीजिए, अपना खुद का होस्टिंग ले लीजिए, ताकि आप इन सारे प्रोसेस को कर पाए। अदरवाइज आगे का तो वेबसाइट वाला प्रोसेस तो आप प्रैक्टिकल कर ही पाएंगे, जो कि मैं अगले क्लास से, हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उससे मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? उससे पहले, क्योंकि क्लासेस लाइक जो है वेबसाइट बनाने से पहले ये सारे हमें काम करने होते हैं, जो कि मैंने आज के क्लास में आप सभी लोग को
बताया है। ठीक है, आपके पास हो सकता है सब डोमेन होगा, तो सब डोमेन में ये काम नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, गाइड कर दे रहा हूं, सब डोमेन में नहीं होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास से आप अपना प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, जब मैं वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दूंगा तब। अभी ये नहीं होगा। अभी जिनके पास होस्टिंग है वो सारा ये प्रोसेस को करेंगे, ऑलमोस्ट सभी के पास होगा। जो लोग का फुल पेमेंट नहीं हुआ है, बस उनके पास नहीं होगा। हमारी टीम ने गई आपके सुविधा के लिए जो है आपको प्रैक्टिस फिर भी करने के लिए सब डोमेन दे दिया, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सकता है आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारे जितने भी टास्क हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे, और हम लोग प्रैक्टिकली उन चीजों को करके देखेंगे। ठीक है, एंड सो यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गई, फास्ट ने चैट बॉक्स। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट फास्ट फास्ट। एंड कैसा रहा सेशन? समझ में आया सबको? कैसा था सेशन? प्लीज फास्ट गई। कोई ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं समझ में आया, वो बताएं, ताकि मैं और इजी वे में आप लोगों को बता दूं। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। दैट्स ग्रेट। चलिए, ओके, ओके, परफेक्ट। सो अब हमारे साथ हमारे असिस्टेंट फैकल्टी जो है कनेक्ट होंगे, और आपके जो भी सवाल होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो जो है आपको गाइड कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। अगर कोई बातें समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप हमारे जो है असिस्टेंट फैकल्टी से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप उनसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय। थैंक यू सो मच।